तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहाँ सियोल भी जो होता है कमांडर की पोजीशन को एक्सेप्ट करता है और उसके बाद वो अपने नीचे जितने भी यहाँ पर नाइट सोल्जर्स होते हैं उन सभी के कैप्टन से मिलने के लिए जाता है। तो ह्यूगो उसे अपने साथ लेकर आता है और उसे कहता है कि मैं बाकी की सभी स्क्वाड के कैप्टन को लेकर आता है और सभी स्क्वाड कैप्टन जो होते हैं उसे वहाँ पर ग्रीट करने के लिए आते हैं। सभी लोग उसे अपना अपना नाम बताते हैं। कैल्डर उसे कहता है कि मेरा नाम जियोकपा है और मैं यहाँ पर तुम्हें ग्रीट करता हूँ। दूसरा उसे कहता है कि मैं 4 एम्परर स्क्वाड का कैप्टन हूँ, मेरा नाम हासन है। जबकि 4 एनिमी स्क्वाड कैप्टन बीगुन जो होता है वो भी उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और बीगुन के साथ हमारा जो सियोल पहले एक बार फाइट कर चुका है अपने पास्ट में। और साथ ही हमारी जो सोरियोंग होती है वो भी वहां पर आते हैं और उसे अपने बारे में बताते हैं कि वो डेथ स्पिरिट स्क्वाड की कैप्टन है और वो भी उसे ग्रीट करते हैं। जबकि हमारा सियोल उनसे कहता है कि मुझे तुम सभी लोगों से मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। तो हमारी जो सोरियोंग होती है वो उससे पूछती है कि अब तुम कौन हो, अपने बारे में बताओ। तो सियोल उनसे कहता है कि मैं तुम सभी लोगों का नया लीडर और कमांडर हूँ। आज के बाद से मैं ही जहाँ पर तुम्हारा कमांडर हूँ और मैं जहाँ पर तुम्हें ऑर्डर्स भी दूंगा। तो इसी के साथ ही हमारा सियोल भी कहता है कि मुझे पता है कि जहाँ पर अचानक से मुझे तुम्हारा कमांडर बना दिया गया और साथ ही में जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मिशन दिया गया है और उस बड़े मिशन में जाने से पहले तुम लोगों को एक बात बता दूं, जिस तरह से तुम सभी लोगों की हालत है और जिस तरह से तुम लोग जहां पर अपनी स्ट्रेंथ को शो करवा रहे हो, तुम लोग बैटलफील्ड में जाते ही मारे जाओगे। यानी कि तुम सभी लोग बड़ी आसानी से वहां पर जाकर मारे जाओगे। तुम्हारे करंट स्किल्स इस लायक नहीं है कि तुम इस मिशन को पूरा कर सको। वो सभी लोग ये बात सुनते ही वहीं पर खामोश हो जाते हैं। तो वहां सियोल उन लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पर इस बात की गारंटी देता हूँ कि तुम लोग मरने वाले हो, लेकिन अगर तुम लोग यहाँ पर चाहो तो मैं तुम सभी लोगों को बेहतर बना सकता हूँ। तो तुम्हारा कमांडर इन चीफ होने के नाते मैं तुम सभी लोगों को अभी आज और इसी वक्त से तुम सभी लोगों को बहुत सारे एलिक्सर्स और बहुत सारे डिवाइन वेपन्स बांटूंगा। तुम्हें उन डिवाइन वेपन्स को अच्छे से यूज करना आना चाहिए और मैं तुम्हें यहाँ पर मदद करूंगा डिवाइन वेपन्स को यूज करने में। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम लोग मुझसे बात कर सकते हो। मुझे जल्दी से जल्दी तुम लोगों के लेवल को इंक्रीज करना होगा ताकि हम लोग इस मिशन को पूरा कर सकें। वो सभी लोगों से कहता है क्या तुम सभी को मेरी बात की समझ आ गया? तो वो सभी लोग कहते हैं जी सर, हमें आपकी बात की समझ आ गई है। और इसी के साथ ही वहाँ सियोल भी जो होता है उन सभी लोगों को वेपन्स देने लगा है और उनकी ट्रेनिंग करने लगा है। जबकि यहीं पर मिरियो चियोन को दिखाता है कि मिरियो चियोन भी इसी एरिया से गुजर कर जा रही होती है तो वहीं पर रुक जाती है। वो देखती है कि वहां पर मां सियोल भी जो होता फाइट कर रहा है तो वो वहीं पर रुक जाती है और कहती है क्या यहाँ पर इसके ऊपर अटैक हुआ है? फिर साथ ही वो कहती है नहीं, सियोल भी मुस्कुरा रहा है। इसका मतलब जैक की कोई रेड नहीं है, यानी इसके ऊपर अटैक नहीं हुआ, बल्कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेंडली स्पार है। ऐसे लगता है जैसे कि वो उनको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, वो उनको लेसन दे रहा है। और साथ ही हमारी मिरियो चियोन की नजर वहां पर सोरियोंग के ऊपर भी पड़ती है तो वहीं पर खामोश हो जाती है और कहती है कि ये लड़की भी जहां पर है। तो दूसरी तरफ दिखाते हैं नीचे का सीन जहां पर मास्टर जो होता है वो आगे बढ़ता है और आकर अपने बड़े से वेपन के साथ सियोल के ऊपर अटैक करता है। तो उसे एक हैमर दिया गया होता है और हमारे सियोल ने ये डिवाइन वेपन उसे दिया था। तो हमारा सियोल भी कहता है मेरी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे जोकर लोग थे जो मेरे पर अटैक करने के लिए आए थे, लेकिन उन लोगों के पास काफी सारे डिवाइन वेपन्स थे और मैंने उन लोगों के पास से डिवाइन वेपन्स छीन लिए थे और यही डिवाइन वेपन्स यहाँ पर मेरे काम आने वाले हैं। ये बहुत ही कमाल का डिवाइन वेपन है जो कि यहाँ पर इस मास्टर के हाथ में बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। 4 एम्परर स्क्वाड का कैप्टन वासन, जिसकी बॉडी बिल्ड काफी ज्यादा बेहतर है और वो यहाँ पर इस तरह के हैमर को बहुत ही आसानी से चला सकता है। फिर साथ ही वो यहाँ पर बीगुन के बारे में बताता है कि उसने बीगुन को यहाँ पर हीवनली सिल्क फ्लावर दे दिया और साथ ही उसे यहाँ पर शूज दिए हैं, स्पेशल शूज, जिनकी मदद से वो यहाँ पर बड़ी तेजी से भाग सकता है। और साथ ही मास्टर जियोकपा को वो यहाँ पर स्पेशल अर्थ ईगल क्ला देता है जो कि उससे पंचेस मारने के लिए काफी ज्यादा बेहतर है। और ये भी डिवाइन वेपन है तो सभी डिवाइन वेपन्स को एक्टिवेट करने के लिए उनकी मदद कर रहा था कैसे यहाँ पर डिवाइन वेपन्स को वो एक्टिवेट कर सकते हैं। जब यहाँ पर बात आती है सोरियोंग की तो मां सियोल भी जो होता है उसे कहता है कि तुम डेथ स्पिरिट कंपनी की कैप्टन हो, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर इन चीजों को यूज करो। ये बहुत ही स्पेशल चीज है, एक ओवरलॉर्ड फिश आर्मर है और दूसरा यहाँ पर तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। तुम यहाँ पर शैडोवी आर्ट्स को यूज करती हो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। तो वो उसे कहती है कि तुम यहाँ पर मुझे शैडोवी आर्ट्स क्यों दे रहे हो जबकि तुम्हें यहाँ पर कैसे पता चला कि मैं हिडन वेपन्स को यूज करती हूँ? तो मां सियोल से कहता है कि मुझे अपने डिसाइपल्स के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारा कमांडर हूँ, तो मुझे इसी वजह से तुम सभी लोगों के बारे में सब कुछ पता है कि तुम लोग कौन कौन से वेपन्स को यूज करते हो। इसमें ज्यादा विचलित और हैरान होने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पर परेशान मत हो कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे पर कोई जासूसी बिल्कुल भी नहीं की। तो सोरियोंग आगे से खामोश हो जाती है। तुम्हारा सियोल भी से कहता है चलो ठीक है, अब यहाँ पर इस वेपन को हाथ में पकड़ा है तो अब इसे ट्राई करके देखो। तो वो उसे शूरिकेन नाइफ्स देता है और उसे कहता है कि इसे सामने की तरफ थ्रो करना है। तो वो उसे कहती है क्या इसे इस तरह से पकड़ना है? तो सियोल भी कहता है हाँ इसी तरह से पकड़ना है। तो वो कहती है लेकिन मुझे यहाँ पर इसके अंदर से कोई भी डिवाइन चीज महसूस नहीं हो रही, मुझे कोई भी एनर्जी महसूस नहीं हो रही, क्या वाकई में ये डिवाइन वेपन है भी या नहीं? तो मां सियोल भी उसे कहता है नहीं नहीं, ये वाकई में डिवाइन वेपन है, मैंने यहाँ पर तुम्हें एक डिवाइन वेपन ही दिया है, इसे थ्रो करोगी तो इसके अंदर से एनर्जी निकलेगी और ये बड़ी तेजी के साथ शूट होता है। तो इसी के साथ ही मिरियो चियोन नीचे उतर आती है और उसे कहता है अगर तुम इसे एक्टिवेट करना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें इसके ऊपर अपना ब्लड डालना होगा। तो मिरियो चियोन वहां पर नीचे आती है तो हमारा सियोल भी उसे कहता है कि मास्टर मिरियो चियोन आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? बाकी के सभी लोग भी मिरियो चियोन को वहां पर देखने के बाद काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तो मिरियो चियोन उनसे कहते हैं क्या तुम्हें डिवाइन वेपन्स के बारे में पता है? बहुत सारे ऐसे डिवाइन वेपन्स होते हैं जिनको एक्टिवेट करने के लिए उनके ऊपर ब्लड डाला जाता है ताकि वो अपने मास्टर को पहचाने। ये डिवाइन वेपन बिल्कुल वैसा ही है, ये भी अपने मास्टर की पहचान चाहता है, तुम्हें इसके ऊपर अपना ब्लड डालना होगा। इसके ऊपर कोई ना कोई छोटा बहुत
मैकेनिज्म लगा होगा जो कि तुम्हारे ब्लड को पहचानेगा और तुम्हें अपना मास्टर मान लेगा। हमारी सोरियोंग जो होती है जब वहां पर उस ब्लेड के ऊपर अपना ब्लड डालती है तो वो एक्टिवेट हो जाता है और उसके एक्टिवेट होने के साथ उसके अंदर से पावरफुल एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। तो हमारी सोरियोंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है और हमारा स्योल भी कहता है ये तो बहुत ही अच्छा है, इसके अंदर से तो एनर्जी निकल रही है। तो हमारी सोरियोंग कहती है कि कैप्टन अब मैं जहां पर इसे थ्रो करती हूँ तुम इसे डॉज करना। तो हमारे स्योल भी कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं इसे डॉज करूंगा, चलो ठीक है फिर यहाँ पर मैं रेडी हूँ। इसी के साथ हमारे सोरियोंग पीछे हटती है और अपने नाइफ को रेडी करते हुए सामने की तरफ थ्रो कर देती है। सोल्वी के लिए यहाँ पर इस वेपन के अटैक को अवॉइड करना बहुत ज्यादा आसान था क्योंकि उसे पता है कि सामने से अटैक आ रहा है। तो इसी के साथ ही सोल्वी बड़ी आसानी के साथ उस अटैक को अवॉइड कर लेता है। वो नाइफ जो होता है उसके पास से उड़ता हुआ सीधा पीछे जाकर दीवार के अंदर धंस जाता है। तुम्हारा सोल्वी कहता है बहुत ही अच्छा है, तुम्हारी स्पीड बिल्कुल भी बुरी नहीं थी बल्कि काफी ज्यादा अच्छी थी। मुझे लगता है कि एक सरप्राइज वेपन के तौर पर ये बिल्कुल ठीक है, स्पीड के साथ थ्रो होता है, दुश्मन जो है वो इतनी आसानी के साथ इसे अवॉइड नहीं कर पाएगा। लेकिन जहां पर जाकर वो शूरिकेन लगा था वहां पर एक जबरदस्त धमाका हो जाता है, पूरी दीवार उड़ जाती है और बाकी के सभी लोग देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो कोई हिडन वेपन नहीं है। हिडन वेपन्स तो ऐसे होते हैं जो कि छुप के अटैक करते हैं, लेकिन इसने तो यहाँ पर एक बहुत ही फ्लैशी एक्सप्लोजन कर दिया है। ये तो यहाँ पर दूसरों का ध्यान भटकाने के, दूसरों का ध्यान खींचने के लिए एक बहुत ही पावरफुल वेपन है। हमारा सोल्वी और इसके साथ साथ सोरियोंग दोनों भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और इसी के साथ हमारा सोल्वी सोच रहा था मुझे लगता है कि उस जोकर जिसके पास है मैंने इन वेपन्स को लिया था उसे यहाँ पर इसको ठीक से यूज करना नहीं आता था, वरना वो भी यहाँ पर इनको थ्रो करके इसे वेपन की तरह शूट कर सकता था और एक्सप्लोजन की तरह फोड़ सकता था। लगता है कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे ये सोरियोंग को नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 279 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या सोरियोंग इस बात को मान जाएगी कि हमारा सोल्वी से ये वेपन नहीं देना चाहता।